हियर वी आर इन मानसिंह ऑब्जर्वेटरी। और यहाँ पे जब एंटर करोगे तो यहाँ कुछ प्यारे प्यारे अंकल हैं जो बहुत अच्छे से बात करते हैं। और यहाँ पे जैसे ही गेट से एंटर करोगे तो आपको ऐसा दिखेगा कुछ, ये देखो। और यहाँ से जब अंदर आओगे तो यहाँ एक बड़ी सी स्क्रीन दिखेगी जिसमें काशी विश्वनाथ वाराणसी का हिस्ट्री दिखाया जाएगा। ओके, आप बैठ के यहाँ डॉक्यूमेंट्री देख सकते हो। और ये देखो काशी का टाइमलाइन, मतलब ये देखो राजघाट, प्राचीनतम बस्ती और गौतम बुद्ध के बारे में, सारनाथ। मतलब ये एक तरह से टाइमलाइन है, टाइमलाइन साइकिल है, देख लो। जब यहाँ से ऐसे अंदर एंटर करोगे तो 11 बजे एक लेज़र शो होता है, वो भी दिखाऊंगा। और ये देखो एंटर होने के बाद यहाँ पे है वाराणसी, काशी, एक नज़र में काशी। यार 25 रुपये में तुम्हें इतना कुछ देखने को मिल रहा है यार। पैसा वसूल क्या, इसे अगर 50 रुपये भी लेते तो पैसा वसूल था। बनारसी पान भंडार, देखो यहाँ पे बताया गया है कि कैसे पान बनता था। ये देखो बनारसी पान के बारे में बताया गया है। और ये मुस्कुराते हुए अंकल पान बनाते हुए, हाथ में कुछ नहीं है। तो देखो सारे जो पान में चीज़ें डलती है वो सारे भी रखे हुए हैं। यार मैं सीरियसली 2 बार आया हूँ मतलब हर 6 महीने के डिफरेंस में 2 बार आया हूँ बनारस। बट यहाँ घूमना कब से सोच रहा था, बट मुझे मिल ही नहीं रहा था ये जगह। तो फाइनली मेरा इच्छा पूरा हुआ। और ये देखो जैसे ही घुसोगे ना, ये देखो यहाँ पान का वो बताया जा रहा है कि बनारस का फेमस पान कैसे बनाया जाता था। और ये बनारस की गलियाँ दिखेंगी। और जब यहाँ से एंटर करोगे यार, ऐसे ये देखो बनारस मतलब पूरा बनारस आपको एक ही ऑब्जर्वेटरी में मिल जाएगा। ये देखो तो गलियाँ बनाई हुई हैं, ये पता नहीं बंद क्यों है। सो ये देखो काशी, ये शायद काशी करवट मंदिर है जो पानी में डूबा हुआ है। यार पोर्ट्रेट बहुत अच्छा लिया गया है। सो भैया लेज़र शो यहीं होता है? भैया लेज़र शो यहीं होता है? 11 बजे चलेगा, 10 मिनट अंदर देखिए। ओके, तो ये वो प्लेस है जहाँ लेज़र शो होने वाला है। हम लोग देखेंगे, अभी 10 मिनट टाइम है तो अंदर घूम लेते हैं। मेड इन बनारस। तो साहित्य और पत्रकारिता। तो ये शायद आयुर्वेदिक हाँ पॉसिबल है। जड़ी बूटी बनाते हुए दिखा रहे हैं शायद कबीरदास, रायदास, तुलसीदास। और ऊपर प्रोजेक्टर लगा हुआ है। और इधर आए तो लिटरेचर और जर्नलिज्म। कबीर, देखो पढ़ना होगा तो पॉज करके पढ़ सकते हो। तुलसीदास, चिन्ना स्वामी एंड उनके लिखे हुए बुक्स हैं। वेद, उपनिषद, पुराण काशी में प्रकाशमान हुए। तो यहाँ पढ़ने के लिए बहुत कुछ मिलेगा यार। इस तरह का ऑब्जर्वेटरी बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है। हाँ, ये देखो ये थ्रेड्स हैं। ये देखो यार, ये मतलब आप बोल सकते हो ऑथेंटिक पुराने समय में जैसे बनाया जाता था उन्हीं से बनाकर शायद लगाया हुआ है। क्वालिटी देख सकते हो सामने, देख के ही पता चल रहा होगा। ये इसके बारे में सोमी बीट
डिजिटल कार्ड के। सो ये देखो टेक्सटाइल, बनारसी साड़ी, बनारसी यार, इसका लुक एट दिस। ये आई थिंक सब इन सभी से कपड़े बनते हैं। ये देखो अलग अलग तरह के धागे, कौन सा, लाल ताना, ये शायद लाल ताना है। और पगिया, ये पॉसिबल है कि पगिया हो सकता है। और ये सारे अलग अलग थ्रेड्स हैं। देखो भाई साहब, सिल्क रूट के बारे में एक वीडियो में शायद मैंने बताया है, नहीं बताया। सिल्क रूट पे भी वीडियो आने वाली है, तो ज़रूर देखना। और इन 8th century AD दामोदर गुप्त noted in Kattanimattam that they make sarees with gold thread। भाई साहब, गोल्ड थ्रेड इन काशी, सोने के धागों से इमेजिन कर सकते हो, सोने के धागों से बनाया जाता था साड़ियाँ, बनाई जाती थी साड़ियाँ, कपड़े। इवन ओल्ड वैदिक एंड बुद्धिज्म टॉम्स recorded Kashi cotton and silk weaving called Tantuvya and weaving traditions like Kashikanshu, Kashikuttam, Varanasi and Kashiya हिस्टोरियंस। पूरा पढ़ लेना यार पॉज करके। सो सिल्क का हो गया। ये देखो ये साड़ी है, ये देखो सो आगे चलते हैं। म्यूज़िक, नाद नगरी। तो बेसिकली ये सब म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स देख सकते हो। तबला है, डू नॉट टच एनी इंस्ट्रूमेंट्स, तो हम टच नहीं करेंगे। सिटी ऑफ म्यूज़िक, नाद नगरी। सो ये देखो वीणा, दिस इज़ कॉल्ड वीणा एंड दिस इज़ सारंगी। एंड ये तुम पढ़ सकते हो सारे गा मा पा धा नी सा। ये इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स के बोल थे और यहाँ से पढ़ सकते हो, सबके नाम लिखे हुए हैं, पॉज करके पढ़ लेना। ये देखो तबला, हारमोनियम, और इधर देखते हैं क्या क्या है। फ्लूट, भाई साहब मैं फर्स्ट टाइम इतना बड़ा फ्लूट देख रहा हूँ। क्या है, बांसुरी, हाँ, शहनाई। देखो शादियों में यही बजता था, इसी को बजाया जाता था। और ये है तानपुरा। ये कुछ वीणा की तरह दिख रहा है, लेकिन देखो इसमें इसमें और वीणा में तुमको कुछ डिफरेंस दिख रहा होगा। क्या डिफरेंस है कमेंट करके बताना। और हियर इज़ द तबला, नहीं तबला नहीं है ये, पखावज। दिस इज़ कॉल्ड पखावज एंड दिस इज़ सरोद बोला जाता है इसको। ओके। और ओ भाई, गणपति बप्पा मोरया, 5-faced गणेशा। देखो गणपति बप्पा 5 मुख वाले, और बगल में एक हाथी की स्टैचू है। सो यहाँ पे बहुत कुछ पढ़ने को मिल जाएगा। देखो अगर ये सब वीडियोस देखना है तो यहाँ पे आई थिंक सो क्लिक करके स्टोन एंड मड स्कल्पचर्स, यहाँ पे हाँ ये देखो ऐसा करके आप देख सकते हो। ओके, तो यहाँ से देख सकते हो ये केतली है, पीतल और तांबे से रेपुस की। वेट अ सेकेंड, एक फ़ोटो खींचना है यार, पोस्ट के लिए भी तो चाहिए, वरना तुम लोग बोलोगे भाई सिर्फ वीडियो अपलोड कर रहा है। पीतल और तांबे से रेपुस की उभारदार नक्काशी।
भाई साहब देख सकते हो, ये है ऑक्टा मेटल कार्विंग गॉडेस गंगा, गंगा माता की मूर्ति। और लुक एट दिस यार, कितना सुंदर है, मीनाकारी मोर। आई थिंक सो इसका नाम मीनाकारी होगा। अब चलते हैं, यहाँ लेज़र शो होने वाला है, तो थोड़ा देर बैठ जाते हैं। लेज़र शो होने के बाद भैया और कुछ है यहाँ हाँ गैलरी आगे है। सामने? ओके यार, बैठ गया था, मुझे लगा कि वहीं पे ख़त्म हो गया, बट एक गैलरी भी है, वहाँ चलते हैं। दिस इज़ वाव, दिस इज़ कॉल्ड। सो यहाँ पे आग जल रही है, ऊपर लाइट्स हैं। 0.5 में कैसा आएगा वीडियो देखते हैं। So, यहाँ पे बैठ करके जो है, यू कैन सी दिस इज, हाँ वो वाला शो के बाद यहाँ आ सकते हैं ना? तो शो बंद, अगर शो के लिए गेट बंद हो जाएगा तो देखने के लिए नहीं मिलेगा, तो उसके बाद हम लोग कंप्लीट करेंगे इसको। तब तक के लिए मिलते हैं शो में। तो काशी सॉरी, तो मानसिंह ऑब्जर्वेटरी का लेज़र शो स्टार्ट हो रहा है, तो इसे कम्प्लीटली देखना और मस्ट विजिट। यार 0.5 में पूरा ख़राब कर दे रहा है, तो कम्प्लीटली देखो। मिलते हैं इस लेज़र शो के बाद।
ऋषि कवि के पास घोड़े को बंधा देख सगर पुत्रों ने ऋषि को घेर लिया। आपकी होगी छतरी, हमारा अश्व चुराकर साधना का नाटक चल रहा है कुट्टी सन्यासी। अपना अश्व तो हम ऐसे ही ले सकते हैं, किंतु अश्वमेध का अश्व बांधने वाले को दंड देना हमारा धर्म है। आंखें खोल। यदि कपिल ऋषि ने खोल दिया तो तपस्वी जो अग्नि से तुम सब हो जाओगे ना। सूर्य के वंशजों को आग से डराना है मूर्ख। अगर तूने तुरंत आंख न खोली तो अभी तेरा लंबी सर तेरे घर से अलग करता हूं, घोड़ा चोर। उधर सगर चिंतित थे। न अश्व का कुछ पता था, न ही उनके 60,000 पुत्रों का कोई समाचार। पिता की चिंता देखकर उनका प्रिय पुत्र अंशुमन भाइयों को ढूंढने चल पड़ा। कपिल ऋषि ने आंख खोली तो सामने राजकुमार अंशुमन था। अंतर्यामी ऋषि सब समझ गए। उनसे सच जानकर अंशुमन टूट गया। अपने भाइयों की ओर से मैं आपसे क्षमा मांगता, किंतु आपको ही उन्हें वापस जीवन दान देना होगा। मृतकों को जीवन नहीं, तर्पण की होती है आवश्यकता। मृत्यु का इलाज कोई नहीं कर सकता, किंतु मेरे कोप की योगाग्नि से भस्म लोगों का आसान नहीं होगा तर्पण। गंगा जल, केवल गंगा जल ही करेगा मुक्त उन्हें, जो भस्म हुए तेरे परिजन। गंगा, गंगा किसका नाम है ऋषिवर? स्वर्ग की सरिता है गंगा, विष्णु के चरणों से पैदा, ब्रह्मा की पुत्री है गंगा। विष्णु के पैरों से पैदा, ब्रह्मा की पुत्री। मैं कुछ समझा नहीं श्रेष्ठ ऋषि। ये एक लंबी कहानी है। रावण था राजा बलि, पर करता था दंड। पूरी पृथ्वी पर फैला था उसका ही आतंक। उसके आतंक को रोकने विष्णु ने धरा है रूप। बावन मुद्दा होना बढ़कर पहुंचे जहां था भूप। सारे दरबारी पौनी ब्राह्मण पर हंसे, पर बलि ने जब उसे दान मांगने को कहा तो उसने कुटिया बनाने को केवल 3 बालू भूमि मांगी। पर जब पौनी ब्राह्मण ने भूमि मांगनी शुरू की तो जैसे भूचाल ही आ गया। पौनी ब्राह्मण ने पहले ही पल में सारी पृथ्वी नाप दी। वामन ने दूसरा पल जब स्वयं में रखा तो ब्रह्मा ने उनके चरण धोए। विष्णु के चरणों से निकले उस जलामृत को ब्रह्मा ने अपने कमंडल में बहा लिया। बलि, अब बता, तीसरा पद कहाँ रखूं? मैंने जान गया हूँ, आप ब्राह्मण नहीं, स्वयं विष्णु है। आप अपना तीसरा चरण मेरे सर पर रखिए ब्राह्मण देव। पवित्र किंतु चंचला, आज से तू मेरी पुत्री और नाम तेरा गंगा। पुत्री पाकर ब्रह्मा बड़े प्रसन्न थे। तभी स्वर्ग में आना हुआ ऋषि दुर्वासा का। बेचारी बालिका गंगा, उसे कहाँ पता था दुर्वासा का क्रोधी स्वभाव।
चंचला गंगा, यदि तुझे स्वर्ग में भक्त करना है ऋषि दुर्वासा का ध्यान, तो तू भूलोक में जा, वही पवित्र पृथ्वी है अब तेरा स्थान। क्षमा क्षमा ऋषियों, गंगा है पतिताओं, कैसे झेल पाएगी वो आपका श्राप और क्रोध। भूलोक को इसे जाना पड़ेगा, किंतु नाभी जब इसका बुलावा आएगा तब जान जाएंगे सभी। और फिर वापस कब आएगी मेरी बेटी? पृथ्वीवासियों को अपने जल से धोते धोते जब यह स्वयं दूषित प्रदूषित हो जाएगी, तब गंगा धरती पर और न रहने पाएगी और वहां से लुप्त हो वापस स्वर्ग आ जाएगी। अंशुमन को अपने भाइयों के तर्पण के लिए गंगा को लाने का बहुत मन था, किंतु किसी को राजधर्म ही तो निभाना और बड़ा ही चलाना था। देखते देखते 7 पीढ़ियां गुजर गई और 7 पुष्पों के बाद राजकुमार भगीरथ ने राजा बनने से साफ इनकार कर दिया। क्षमा कीजिए, क्या आवश्यक है कि राजा का पिता ही राज संभाले? मैं पहले तपस्या करके ब्रह्मा से गंगा को बांधकर पृथ्वी पर लाऊंगा और उसके पावन पवित्र जल से अपने 60,000 पूर्वजों का तर्पण करूंगा। भगीरथ दूर एक जंगल में समाधि लगाकर बैठ गए और ब्रह्मा का आह्वान करने लगे। पुत्र भगीरथ, हम तुम्हारे तप से प्रसन्न हैं। बताओ, क्या आशीर्वाद चाहिए? भगवान, मेरे पूर्वजों के तर्पण के लिए मुझे आपकी बेटी गंगा चाहिए। ब्रह्मा समझ गए कि गंगा के पृथ्वी पर जाने और धरतीवासियों का कल्याण करने का समय आ चुका है, पर उन्होंने एक चेतावनी दी और कहा कि यदि गंगा स्वर्ग से सीधे धरती पर गिरी तो सारी धरती ही नष्ट हो जाएगी और पृथ्वी को छीनते हुए गंगा सीधे पाताल में पहुंच जाएगी। कि वो भगवान शिव शंकर को मनाए ताकि जब गंगा स्वर्ग से नीचे उतरे तो वो उसके वेग को अपनी जगह में थाम ले। भगीरथ ने एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर को मनाने के लिए शिव शंकर का जाप शुरू कर दिया। जय माता। कोई भी वर मांग लो आज। प्रभु, जब गंगा स्वर्ग से धरती पर गिरे तो आप उन्हें बीच में अपनी जगहों में साथ लें, वरना पूरी धरती नष्ट हो जाएगी। शिव तैयार है, आने दो गंगा को, आने दो।
मुस्कुराते हुए उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त कर दिया। गंगा ने भगीरथ के साथ गंगा सागर जाकर सागर के पुत्रों का उद्धार किया और साथ वो भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी बन गई, जिसका भारत के जीवन में धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, ऐतिहासिक परिणाम अनंत है। गंगा के 2,500 किलोमीटर के सफर के बीचों बीच बसा है बनारस। यहाँ आकर गंगा भी दिशा भूलकर उत्तर वाहिनी हो जाती है और अक्सर पाठ बदलने वाली गंगा ने आज तक कभी बनारस का दामन नहीं छोड़ा है। यहाँ गंगा पर युगों से बनते, संवरते, बदलते घाटों की छटा बनारस को एक अलग ही रंगत देती है लगे गंगा के कायम सदियों से ये कुर्बान, हर हकीकत मंद का ये शहर है दारोमदार। अनगिनत है रस यहाँ के, कैसे कीजिएगा शुमार। आइए एक बार काशी, गंगा की ये है पुकार। भाई बैठे बैठे हालत ख़राब हो गया, लेकिन तो लेज़र शो पूरा देखने के बाद अब यहाँ जिस रूम में हम थे उसमें पहले फिर से वापस चलते हैं और ये देख फिर से देखते हैं इसको। यार बैठने के लिए बहुत अच्छी जगह है, लुक स्पेस। यहाँ आ करके शांति से बैठ सकते हो। फ़ोटो भी खिंचाऊँगा, उससे पहले चलते हैं अंदर। कोई है नहीं यार साथ में, वरना और अच्छे से वीडियोस बनता। तो अंदर आएंगे तो हाँ देखो, ज़्यादा जानकारी के लिए कृपया काशी के विशिष्ट वासियों के नाम के चौकोर सिक्के को नीचे बने आयत में रखें। वो 30 ये रखना होगा शायद 100। सो दिस इज ये देखो, यहाँ आ करके देख सकते हो। यहाँ पे साहिब दारा सिक्खो। तो यहाँ आई थिंक सो बटन दबाने के बाद 34 सॉन्ग मेरे फेवरेट ट्रैवलर देखते हैं क्या। सो अगर ये इन ट्रैवलर्स आई थिंक सो इसमें उनका आए हुए जो वो लिखे थे उसके बारे में बताया जा रहा था। और इधर अंडर मेंटेनेंस है इसमें। और अच्छा ये भी सेम है, ये देख कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो मेरे फेवरेट ट्रैवलर्स में से एक है रॉल्टी साउंड, और ये भी सेम है। और
ये शायद अहिल्याबाई होलकर है, महारानी अहिल्याबाई होलकर। अगर इसको उठा करके इस बॉक्स के अंदर आप रखते हो तो शायद सेंसर होगा या NFC, उससे आपको उनके बारे में बताया जाएगा। और अगर आगे चलें तो ये सल्वेशन सिटी, मुक्ति धाम तो बनारस के अलावा और कोई नाम नहीं हो सकता है। हेलो, गंगाजल माई प्लेज। ओके, और इस साइड में गंगा का आई थिंक अखाड़ा वगैरह के बारे में देखो बताया जा रहा है कि कैसे लोग, उस टाइम जिम नहीं होता था तो अखाड़े में कैसे कसरत किया जाता था, कैसे कुश्ती करने के लिए लोग ट्रेन होते थे। और पीपली, विदंग, अश्वगंधा, सुश्रुता संहिता। अच्छा, ये सब मेडिसिन वगैरह का है। देखो, आयुर्वेदिक, नाव्यास लॉ, आयुर्वेद का भी है यहाँ पे। और ये भी वही अखाड़ा बहता है बजरंगबली। सो हियर इज ये सुश्रुत हैं जो सर्जरी होती थी। अगर जापान और कोरिया का देखोगे तो वो भी यहाँ से नालंदा विश्वविद्यालय से सीख के जो गए थे वो इन्हीं की किताब से सीखे थे। और सबसे पहला आयुर्वेद, अगर आयुर्वेद के किसी को सबसे महान माना जाता है आयुर्वेद में तो वो सुश्रुत है। और यार मेन टाइम पे मैं नाम भूल जाता हूँ, तो सुश्रुत है। और एक नाम मैं भूल गया, कमेंट करके बताना। तो इधर से ऊपर जाने के लिए रास्ता है, ऊपर चलते हैं। तो ऑब्जर्वेटरी कैसा लगा कमेंट करके बताना। और वे टू ऑब्जर्वेटरी लगभग पूरा तो दिखाई दिया हूँ। और व्लॉग नहीं देखे हो तो व्लॉग जाके देखो, 2 दिन पहले अपलोड हुई है। और चलते हैं अब आप बाहर एग्जिट। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना।